जो किसान भाई अपने खेतों की सिंचाई सोलर पैनल से करना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि 10 एचपी सबमर्सिबल पंप या मोनोब्लॉक पंप को सोलर पैनल से चलाने के लिए आपके पास कितना सोलर पैनल होना चाहिए, कौन सा कंट्रोलर होना चाहिए और इन सब का खर्चा कितना लगेगा। अगर आप खुद से ये लगाते हैं तब कितना खर्चा लगेगा, और अगर सरकार इसमें सब्सिडी देती है तो सब्सिडी काट करके आपको कितना देना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में बताया गया है। अब देखिए, जैसे कि हमने कहा कि सबमर्सिबल पंप या फिर मोनोब्लॉक पंप, तो इन दोनों में से कौन सा लेना सही रहता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एरिया में धरती के कितने नीचे से पानी आ रहा है। उसी हिसाब से सबमर्सिबल या फिर मोनोब्लॉक, इन दोनों में से एक को चुनाव करना होता है, और इसकी जानकारी हम आगे चल के लेंगे। फिलहाल अगर आप एक किसान हैं और अपने 10 एचपी सबमर्सिबल या फिर मोनोब्लॉक पंप को सोलर पैनल से चलाना चाहते हैं, जिसे अभी तक आप बिजली से चला रहे थे लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं, इसे सोलर पैनल से चलाएं, तो इसकी जानकारी इस वीडियो में पूरा दिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और ये सभी जानकारी प्राप्त करें। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि हमें सबमर्सिबल पंप लेना है या फिर मोनोब्लॉक पंप लेना है, क्योंकि दोनों ही पानी निकालता है। लेकिन इन दोनों में से चुनाव हम धरती के नीचे कितने अंदर से पानी आ रहा है उसके हिसाब से करते हैं। उदाहरण के लिए, आपके एरिया में अगर 20 फीट से लेकर 50 फीट तक पानी आता है तो फिर आप मोनोब्लॉक पंप ले सकते हैं। यहाँ पे सबमर्सिबल पंप का आवश्यकता नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके एरिया में धरती के ज़्यादा नीचे से पानी खींचना पड़ रहा है तो फिर वहाँ पे सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ता है। सबमर्सिबल पंप बोरिंग के अंदर जाकर के फिट होता है, जबकि मोनोब्लॉक पंप धरती के ऊपर ही रखा जाता है। अब उदाहरण के लिए, हमारे एरिया में धरती में ज़्यादा नीचे पानी है तो फिर हमें सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ रहा है, तो हम एक 10 एचपी सबमर्सिबल पंप मार्केट से ख़रीद के लाएंगे और उसे चलाने के लिए हमें कम से कम 10 किलोवाट सोलर पैनल लेने की आवश्यकता होगी। अब देखिए, 10 किलोवाट पूरा करने के लिए या तो आप 335 वाट का 30 पैनल ले लें तो इससे 10 किलोवाट पूरा हो जाएगा, या फिर आप 525 वाट का 19 पैनल ले लें तो इससे भी 10 किलोवाट पूरा हो जाएगा। तो जो भी पैनल ले वो एक ही साइज का ले, या तो 335 वाट का ले या फिर 525 वाट का सभी पैनल ले। साथ में आपको एक 10 एचपी का ही कंट्रोलर लेना होता है। ये कंट्रोलर पैनल से आ रहे बिजली को कंट्रोल करके मोटर में बिजली की सप्लाई करते हैं, जितना ज़रूरत होता है उतना ही भेजते हैं। इसके अलावा जीआई का एंगल का स्ट्रक्चर बनाना होता है, जिसके ऊपर सोलर पैनल को फिट किया जाता है। ये स्ट्रक्चर घुमावदार होता है, जिसे घुमा घुमा कर सूरज की तरफ किया जाता है। यानी सुबह से शाम तक सूरज एक ही दिशा में नहीं होता है, वो अपना दिशा बदलता है, इसलिए इस पैनल के स्ट्रक्चर को घुमाया जाता है सूरज की तरफ। इसके अलावा तार और अन्य खर्च होते हैं। यानी कुल मिलाकर आपके पास एक 10 एचपी का सबमर्सिबल पंप होना चाहिए, 10 किलोवाट सोलर पैनल होना चाहिए, 10 एचपी का ही एक कंट्रोलर होना चाहिए और जीआई का एंगल एवं तार होना चाहिए। और इन सब का खर्चा अगर मिला लें तो करीब 5.5 से 6 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है। ये 5.5 से 6 लाख रुपए का खर्च तब होगा जब आप खुद से खरीदेंगे। लेकिन अगर आपके राज्य में सोलर पर सब्सिडी मिल रहा है तो फिर राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार सोलर पर 75% तक सब्सिडी देती है। यानी अगर आपको किसी भी तरह सब्सिडी मिल जाता है तो फिर 75% का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही जमा करना है, बाकी का पैसा सब्सिडी में चला जाएगा और वो सरकार वहन करेगी। सब्सिडी लेने के लिए आप अपने राज्य में ब्लॉक स्तर पे जा कर के पता कर सकते हैं कि सब्सिडी के लिए कोई स्कीम चल रही है या नहीं। अगर चल रही है तो फिर वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करके फीस जमा कर देंगे और बाकी के काम सरकार करेगी। यानी सब्सिडी के लिए जो भी कंपनियां उसके अंदर में आती है वो कंपनी वाले आके आपके खेत में सोलर पैनल, कंट्रोलर और मोटर इंस्टॉल करेंगे और मोटर से पानी चलाने तक का पूरा प्रक्रिया पूरा करके देंगे। अगर आपके राज्य में सोलर पे सब्सिडी के लिए कोई भी स्कीम नहीं चल रहा है तो फिर आपको खुद से सबमर्सिबल पंप, कंट्रोलर और सोलर पैनल खरीदना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने एरिया में सोलर डीलर से मिल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन ये सभी चीज़ें मंगा सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, सोलर पैनल और कंट्रोलर, इन सब का लिंक दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने पैसे से खरीद सकते हैं। और ऐसे में जैसे कि हमने बताया 5.5 से 6 लाख रुपए तक का खर्च पड़ सकता है। अब देखिए, आप इसे खुद से खरीदें या फिर सरकार के द्वारा सब्सिडी में लगवाएं। इसमें सोलर कंपनियां आपको सोलर पैनल का 20 साल तक का वारंटी देती है। बाकी सबमर्सिबल या मोनोब्लॉक या फिर कंट्रोलर का वारंटी अलग होता है, वो 3 से 5 साल तक का होता है।
हमें उम्मीद है इस वीडियो को देख के आपको 10 HP समर्सिबल पंप या फिर मोनोब्लॉक पंप के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।